वर्किंग डे क्यों? आज वर्किंग डे है, छुट्टी का नियम है। आ रहे हो, छुट्टी का दिन कैसे हो गया? अगर आज वो इस रास्ते से नहीं आया तो ये समझ लेना अपने उस वीसी को, उस रास्ते से जो उसके दरबार का रास्ता है वो आप बदलने में कामयाब रहे हो। और इतने डरपोक वीसी है क्योंकि जितने वीसी पूरे भारत में है, एक से बड़े एक डरपोक है, छात्रों की समस्याओं को फेस करना जानता ही नहीं है। ये दरबार के ये लगे हैं, हमारे हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है, उस झंडे तक का सम्मान ये वीसी नहीं करता क्योंकि इसको झंडे की कदर ही नहीं है। इनके ट्विटर पे मिलेगा ये देश है मेरा नाम से ट्विटर हैंडल बना रखा है, और उस देश में जो कमियां हैं उस कमियों को देख ले, अपनी यूनिवर्सिटी को संभाल ले, वो इसके बस की बात ही नहीं। पिछले 2.5 साल से ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ज्वाइनिंग आज तक नहीं मिली है, और इन्होंने बोला कि आपका कोर्ट के में केस है। केस जीतने के बाद हमें धक्के मार के गेट के बाहर बैठा के रखा हुआ है। हम अपने ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं कि हमें हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए, और सब बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, और जब बच्चों को ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी धक्के मार के बाहर निकाला गया है। कोई हम चोर हो, कोई हम चक्के हो, कोई हम स्टूडेंट ना हो, कोई उनकी बदतमीजी से उनसे कभी बात करी हो, ये अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। क्यों नहीं आए आज तक वीसी साहब इनसे बात करने के लिए? मैं इनके साथ जब तक बैठा हुआ हूँ, जब तक जो 250 ऑफर लेटर जा चुके, अपॉइंटमेंट लेटर जा चुके, उन भाइयों को, उन बहनों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ताले तोड़ने का प्रयास करा था, बीच में खड़े हो गए अड़के, हम तो जा रहे थे अंदर। मतलब हम गुंडे बना दिया गया हमें। हम छात्र हैं, छात्रों की बात रखना जानते हैं, पर ये सिक्योरिटी लाके ऐसे बना दिया गया है कि वीसी तो पता नहीं कौन से दरबार का महाराजा हो चुका है, जिसको मिलने के लिए पहले तो सिक्योरिटी लांग के जाना पड़ेगा, फिर अंदर 2 दरवाजे और है, फिर उसको कवर करना पड़ेगा जब हमारे वाइस चांसलर साहब हमसे मिलेंगे। अगर अभी भी वीसी आपसे नहीं मिलते हैं या फिर वो अभी भी मनमानी करते हैं तो किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और ऐसा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि उनकी गाड़ी के आगे रोन कतरी लेटा हुआ मिलेगा। ये सूचना वीसी तक पहुंचाने का काम करेगा। दिल सब कुछ टूट गया सर, दिल से तो अगर कोई बात होती ना तो सब कुछ खत्म हो चुका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पीछे जो है वाइस चांसलर का ऑफिस है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तमाम गार्ड्स खड़े हुए हैं। और ये क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ के जो हैं ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी करीब तकरीबन 2 सालों से जो है नौकरी अटका रखी है। बातचीत करेंगे इसमें, साथ साथ जो है डूसू के प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उनसे भी बात करेंगे कि वो भी यहाँ पर आए हैं, मुद्दा जानेंगे। तो यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दीपक नाम है जी। तो दीपक जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर पिछले 2.5 साल से ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ज्वाइनिंग आज तक नहीं मिली है, और इन्होंने बोला कि आपका कोर्ट के में केस है। हम कोर्ट से केस जीत के आके कोर्ट के ऑर्डर लेके आने के बाद यहाँ पे आए हैं, 40 दिन का वेट करने के बाद कि किसी प्रकार की कोर्ट के अवहेलना हमारे से गलती ना हो, किसी भी प्रकार की ऑर्डर लेके हम आए, और हमारे साथ ये व्यवहार के द्वारा लोक लगा के हमारे साथ स्वागत किया जा रहा है कि आप केस जीतने के बाद आना, आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। केस जीतने के बाद हमें धक्के मार के गेट के बाहर बैठा के रखा हुआ है। तो किसी तरह की कोई रिसीविंग नहीं दी थी? रिसीविंग के लिए हम 23 तारीख का वर्किंग डे है, आज भी वर्किंग डे है, जैसे मीटिंग चली हुई जिससे हमें मिलना है वर्किंग डे। उन्होंने बोला कि आप आना रिसीविंग लेंगे। सर के कहने के ऊपर कि इन के जाने के ऊपर एक ओनली सिंगल स्टैंप लगा दी गई फार्म के ऊपर कि आप ये लीजिए, आपको ये हाईकोर्ट के ऑर्डर, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर। और रिसीविंग की बात रही, रिसीविंग की बात उन्होंने ओनली स्टैंप लगा के किसी भी प्रकार की रिसीविंग नहीं दी गई। एक आदमी को छोड़ के कि मतलब आपको 20 आदमियों का काम, 20 जो बच्चे गए थे उनमें से किसी भी बच्चे के ऊपर एक भी स्टैंप लगाने का काम नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि इतना काम एक आदमी से नहीं हो सकता, स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की पूर्ति होगी कैसे? स्टाफ को तो बाहर बैठा के रखा हुआ है। यहाँ पर जो है मिलने क्यों नहीं दिया जाता? मिलने का कारण तो गेट पे जो खड़े हैं ये बता सकते हैं कि कारण क्या है। हम अपने ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं कि हमें हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए, और सब बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, और जब बच्चों को ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी धक्के मार के बाहर निकाला गया है। चलिए रौनक, आप तो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, आपको तो जाने दिया जा सकता है, यहाँ पर आपको भी बाहर बिठा दिया ऐसे? जब जब वीसी डरता है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की फोर्स को आगे खड़ी कर देता है। हम डुस्सू के अध्यक्ष हैं, चुने गए अध्यक्ष हैं, क्यों डरता है वीसी बात करने से? मन में चोर है जब तो डरता है, नहीं तो आके बाहर हमसे बात कर लो। कोई हम चोर हो, कोई हम चक्के हो, कोई हम स्टूडेंट ना हो, कोई उनकी बदतमीजी से उनसे कभी बात करी हो, ये अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। क्यों नहीं आए आज तक वीसी साहब इनसे बात करने के लिए? इतनी बार मैं इनसे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए मिल लिया, एक काम इनसे स्टूडेंट वेलफेयर का होते नहीं है। ये कह रहे मीटिंग चल रही है। ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही है कि जो हमारे अधिकारों से ज्यादा कीमती हो सकती है?
हमारे अधिकारों की तो पूर्ति कर नहीं रहे हैं, इनकी चल रही है पर्सनल मीटिंग। इमारतों पे इमारतें दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़ी हो रही है, ये सामने इंजीनियरिंग का ऑफिस है। इतना सबसे बड़ा करप्शन इस पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सामने वाला इंजीनियरिंग ऑफिस है, जिसके हमारे पक्षधार हमारे वीसी साहब है। इनके लिए समय इनके पास है, पर हम स्टूडेंट्स के लिए इनके पास कोई समय नहीं। अभी बात हुई हमारी, उन्होंने बोला कि लगभग 2 सालों से ज्यादा समय हो गया है, नौकरी पे रखा नहीं गया है, बस लारे दिए जा रहे हैं। तो आप कब तक इनके साथ बैठे? मैं इनके साथ जब तक बैठा हुआ हूं, जब तक जो 250 ऑफर लेटर जा चुके, अपॉइंटमेंट लेटर जा चुके, उन भाइयों को, उन बहनों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, मैं इनके साथ खड़ा हूं। मंडे को इनकी कंटेम्प्ट की पिटीशन है, मैं अपना भी पर्सनल एडवोकेट अब उस केस में दूंगा। हर तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया पे भी देखते हैं विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे उनके आप साथ खड़े रहते हैं, ताले तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं। तो यहाँ का भी ताला तोड़ के ही जाएंगे क्या फिर अंदर? ताले तोड़ने का प्रयास करा था, बीच में खड़े हो गए अड़के, हम तो जा रहे थे अंदर। मतलब हम गुंडे बना दिया गया हमें। हम छात्र हैं, हम छात्रों की बात रखना जानते हैं, पर ये सिक्योरिटी लाके ऐसे बना दिया गया है कि वीसी तो पता नहीं कौन से दरबार का महाराजा हो चुका है, जिसको मिलने के लिए पहले तो सिक्योरिटी लांग के जाना पड़ेगा, फिर अंदर 2 दरवाजे और है, फिर उसको कवर करना पड़ेगा जब हमारे वाइस चांसलर साहब हमसे मिलेंगे। इतनी बड़ी पदवी होगी क्या वाइस चांसलर की? एक सरकारी पद पे 2 साल बाद ये पद हट जाएगा, फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में जितनी भी जो भर्तियां अभी रुकी हुई है, क्या वो सारे तमाम लोग ही यहाँ पर आके मिलेंगे अगर बातें नहीं मानी जाती है, या फिर दूसरों से भी कुछ लोग और आएंगे? डूसू से हर आदमी, हर बच्चा इनके साथ खड़ा रहेगा। अब कोर्ट में भी इनकी लड़ाई चल रही है, मंडे को इनकी हियरिंग पिटीशन है अपनी। मंडे को जो भी कंटेम्प्ट की इनकी है उनके साथ हम हैं, प्लस में वीसी की जवाबदेही लेकर रहेंगे चाहे इसमें कुछ हो जाए। आपकी भी जॉब अटकी पड़ी है? जी सर। किस चीज़ की जॉब थी? लेबोरेटरी अटेंडेंट सर। 18 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग लेटर इशू कराए गए थे, और फिर 5-6 दिन बाद ही 5-6 दिन के अंदर 9 बच्चों ने ज्वाइनिंग करी थी। और फिर इन्होंने उसी दिन इसी की मीटिंग थी, और उसमें हमारा होल्ड का नोटिस निकाल दिया गया। जो बच्चे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और ये बोले कि हमने पूछा था कि सर हमारे ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे, कि कोई रीजन नहीं दिया। हम फिर 1-2 महीने बाद गेट नंबर पर भी बैठे थे। मतलब जब लोग आप यहाँ पर आते हैं तो आपके साथ बदतमीजी करी जाती है, गाली गलौज? बिल्कुल सर, पानी भी नहीं पीने दिया जाता। वीडियो भी हमारे पास, वीडियो भी है। और रही जो बात, हम अनऑफिशियल नहीं बोल रहे, डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहे हैं। 18 अगस्त 2023 को ये मेरा ऑफर लेटर है, इसको आप जूम करके देखना। इसके अंदर सब बच्चों के 250 के ऑफर लेटर हैं जिनको ज्वाइनिंग दी गई। इसके अंदर से 40 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब छोड़ के आ चुके हैं, इनकम टैक्स तक की नौकरी छोड़ के डी ग्रुप की नौकरी के लिए गेट के ऊपर बैठना पड़ रहा है। और ये इससे बड़ा अन्याय की बात क्या होगी सर? आपने भी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बैठे? नहीं, मेरे साथ वाले जो भाई हैं, जो केस के अंदर जो पैटिशनर है, 90 बच्चे जो केस के अंदर इंक्लूड हैं, जो मैंने आपको दिखाया। और ये बात इनकी वर्किंग डे की बात है, जिन्होंने रिसिप्ट की बात है, एक अनली मोर मार के, और इस डायरी नंबर देने में, 20 बच्चों को डायरी नंबर देने में 1 हफ्ते का टाइम आज तक नहीं मिला सर। इसमें डेट है, आप देख सकते हो। अभी क्या करते हैं आप कि यहाँ पर, कि जिससे आपका खाना पीना हो, रहना गुजर बसर हो, क्या करते? कुछ नहीं करते सर, जो छोटा मोटा काम मिल जाता है उसी से अपना काम चल रहा है, और किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। जो रोजगार था, जिसकी खुशी में यहाँ आए थे, और रोजगार 10 दिन के लिए तो खुशी रही, उसके बाद हाथों से खींच के धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। बड़ा दिल टूटा हुआ है? दिल, सब कुछ टूट गया सर। दिल से तो अगर कोई बात होती ना तो सब कुछ खत्म हो चुका। आप नौकरी छोड़कर आए हैं इस नौकरी के लिए, या फिर यहीं से सिलेक्टेड कैंडिडेट है? और जो हमारे भाई हैं 2-4 हैं जो भी हैं, उन्होंने, वो तो आज आए नहीं क्योंकि मैं दूर के, यूपी बिहार से भी है इसमें, ये तो है नहीं हरियाणा के हैं, काफ़ी दूर से बंदे हैं। MP से आया हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम घनश्याम सैनी है, मैं राजस्थान से हूँ। क्या करते हैं अभी रहने के लिए, खाने के लिए? रहने के लिए मैं घर ही रहता हूँ, कुछ काम नहीं है। इसी आस में इसमें पास हुए थे। अभी इसमें इधर जॉइनिंग लेटर भी आया, उसके उपरांत भी हमको इधर अंदर एंट्री नहीं होने देते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड, और धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं हमको। बस हमको जल्दी से जल्द, मेरा कहना ये रिक्वेस्ट है हमारी इनसे, वीसी सर से, कि हमारी जॉइनिंग कराई जाए। अच्छा, आपके साथ अभी रौनक खत्री भी खड़े हुए हैं, डूसू के प्रेसिडेंट है, तो उम्मीदें लग रही है कि आपकी बातें, आपकी मांगों को सुना जाएगा? हाँ, उन भाई साहब को, हमको पहले भी उन्होंने ही अंदर एंट्री दिलवाई थी, और हमको लग रहा है अब हमारी बात सुनवाई होगी। वीसी सर से भी हमको मिलवा सकेंगे, वही हमको वीसी सर से मिलवाएंगे बस। तो केस तो खत्म हो गया, उसके बाद भी ऐसी 30 जून को हमारा जजमेंट आ चुका है कि इनको इमीडिएटली ज्वाइनिंग करवाई जाए, और आज 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस चालू नहीं हुआ। अगर हम 2-2, 3-3 बंदे वहाँ पे जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि आपका काम प्रोसेसिंग पे है, हो जाएगा, साइट को चेक करते रहो। कितने दिन साइट चेक करे सर? और ये भर्ती 2021 में निकली थी।
अच्छा रौनक, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अगर अभी भी वीसी आपसे नहीं मिलते हैं या फिर वो अभी भी मनमानी करते हैं तो किसी तरह का कोई प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ऐसा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि उनकी गाड़ी के आगे रौनक खत्री लेटा हुआ मिलेगा। ये सूचना वीसी तक पहुंचाने का काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर अगर पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर कितने सारे जो है बच्चे यहाँ पर बेरोजगारी के लिए बैठे हुए हैं। बेरोजगारी तो एक तरफ चरम पर अगर 2023 अगस्त से जो है पूरे लेटर मिल चुके हैं मगर जो है भर्ती अभी तक करी नहीं गई है, जिसमें देखेंगे आप रौनक खत्री खुद बैठे हुए हैं, तमाम छात्र बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये बनती है और एक बड़ा सवाल जो है ये वीसी के ऊपर खड़ा होता है कि 2 साल का लगभग समय हो चुका है और अभी तक जो है बदहाली नहीं करी गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।